Our next chapter is transportation and communication. Transportation होता है when we travel from one place to another place or carry goods from one place to another place, that is transportation. And communication means how you transfer your thoughts and ideas to someone else, right? So first let's we discuss the transportation. India is a vast country and is very well connected from the north to the south and from the east to the west. A well connected transport system has brought people closer to each other. आपको पता है बेटा, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। अब किसी को नॉर्थ से, मान लो दिल्ली से आपको चेन्नई जाना है या पौंडीचेरी जाना, इन द एक्सट्रीम साउथ केरला जाना, हाउ यू विल गो? You will go by train, you will go by aeroplane. Okay, so because it is too far away. Or suppose you have to travel from um, Ahmedabad to extreme east, Guwahati. You will travel by the train or by the aeroplane. Different means of transport available in India: railways, waterways and roadways. एयर ट्रैवल, तो आप कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हो? ट्रेन से कर सकते हो, आप शिप से ट्रैवल कर सकते हो, बसेस से ट्रैवल कर सकते हो एंड एरोप्लेन से एयर ट्रैवल. द रेलवे सिस्टम. The Indian railway system is a very extensive network of transportation covering approximately 62,000 kilometers. More and more trains and routes are being constantly added to the network to make the system even more efficiently. जो इंडिया में बेटा जो मैक्सिमम लोग होते हैं, दे ट्रेवल बाय द ट्रेन. एक्सटेंसिव मीन्स बहुत फैला हुआ नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं डेली. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी चीप, ये आपको सस्ती भी पड़ती है. More and more trains and routes are being constantly added to the network to make the system even more efficient. अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवेज ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स ऐड करते जाते हैं. और वहाँ पे भी ट्रेन्स जाती हैं जहाँ पे भी बहुत रिमोट एरियाज में, जहाँ पहले ट्रेन्स नहीं जाती थी. गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्रोविजन टू travel in those remote areas where trains were not available earlier. आपको पता है माता वैष्णो देवी पे पहले हम जम्मू तक जाती थी ट्रेन, लेकिन अब कटरा तक जाती है. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूट्स पे बहुत सारी ट्रेन्स ऐड कर दी हैं. The railways were brought to India by the British. The first train with 400 passengers in a 14 carriages left the Boribandar station for Thane on 16th April 1853. तो सबसे पहले ट्रेन्स कौन लेके आया था इंडिया में? ब्रिटिशर्स. और उसमें कितने पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी? 400. 14 कैरेजेस, उसके अंदर 14 डिब्बे थे, बोगीज, जिसको हम बोगीज भी कहते हैं. और ये ट्रेन बोरीबंदर स्टेशन से लेके, जो कि मुंबई में है, और थाने तक ट्रेवल किया था इस पैसेंजर्स ने इस ट्रेन से ऑन 16th April 1853. So this was the first train which was carried by the Britishers in India. Travel by rail is one of the cheapest means of travel over long distances on land. When the railways were introduced, the trains ran on steam. मैंने आपको बताया ना, ट्रेन से ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा चीप होता है. और जब आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं बेटा, लेकिन पहले स्टीम इंजन से चलती थी ट्रेन्स. व्हेन द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेन्स रन ऑन स्टीम. कोयले से स्टीम बनती थी, फिर वो आपकी ट्रेन चलती थी. नाउ डेज ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
मॉडर्न ट्रेन्स आर मच फास्टर कंपेयर टू स्टीम इंजन ड्रिवन ट्रेन्स। तो आजकल किस पे ट्रेन्स चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती हैं, दीज आर मोर फास्टर देन कंपेयर टू स्टीम इंजन ट्रेन्स।